आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 10th IT सब्जेक्ट कोड 402 का CBSE वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिन्होंने किया हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो सैम्पल पेपर है वो समझ में आएगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें लूज नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट है कि ब्लैंक फीडबैक इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स आर वर्बल कन्वर्सेशंस दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट सी आर ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो किस फीडबैक में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि रिटर्न कमेंट्स में होता है, वर्बल कन्वर्सेशंस में होता है, जिससे जो लर्नर है वो सीख सके कि उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब डिस्क्रिप्टिव जो फीडबैक होता है ना, उसका करेक्टरिस्टिक है, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन सेकंड है ब्लैंक कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। तो किस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस यूज होता है? नॉन वर्बल में, जिसमें कोई वॉइस यूज नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन थर्ड है सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस, देन सी कम्स बैक होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, सी डज ऑल वर्क बाई हर सेल्फ, नो वन टेल्स हर टू डू सो, दिस इज कॉल्ड। तो देखिए ये क्या है, खुद से वो कर रही है ना, तो सेल्फ मोटिवेशन है ये। अगर कोई उसको बोलता तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता, उसको मालूम है कि उसका काम किस समय में कैसे करना है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 4 है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू ब्लैंक स्ट्रेस। तो देखिए जो हाई एक्सपेक्टेशंस होता है खुद से, उससे क्या होता है, आदमी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में आ जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। तो इससे जो स्ट्रेस पैदा होता है वो मेंटल स्ट्रेस है, इसका ऑप्शन सी होगा। फिजिकल नहीं होगा, ना इमोशनल नहीं होगा, ना फाइनेंशियल नहीं होगा। क्वेश्चन फिफ्थ है अ ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विथ इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में रिएक्ट करता है जिसमें इनपुट जो है ना वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है? तो ये रियल टाइम होगा कि रियल टाइम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इस प्रकार के इन्वायरमेंट बनाता है। क्वेश्चन 6 है आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। कि किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेंगे थ्रेट्स से और वायरसेस से? तो एंटीवायरस को यूज करके, तो इसका ऑप्शन सी होगा, यूज एंटीवायरस। अब सेक्शन बी पे आ चुके हैं जिसमें 20 में से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 7 है व्हेन यू अप्लाई अ ब्लैंक यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन अ सिंगल स्टेप। तो किसको अप्लाई करके हम लोग ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट को एक सिंगल स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं? तो ये होता है स्टाइल, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 8 है व्हिच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट। तो सब टोटल में कौन सा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता? तो सम तो किया जा सकता है, प्रोडक्ट भी किया जा सकता है, एवरेज भी किया जा सकता है, लेकिन परसेंटेज जो है ना उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 9 है इन अ डॉक्यूमेंट ब्लैंक रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चोजन एंकर पॉइंट। तो किसी डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होता है ग्राफिक में जिससे एंकर पॉइंट का जो रिलेशन होता है उसको चूज किया गया रहता है? तो ये होता है अलाइनमेंट, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है अ ब्लैंक इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। तो कौन एक मॉडल है जिससे आप बाकी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं? तो टेम्पलेट होता है ये, तो इसका ही हो जाएगा टेम्पलेट। 11 नंबर देखिए ब्लैंक स्टाइल्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड द साइज ऑफ टेक्स्ट आर बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। तो कौन सी स्टाइल में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है ना पैराग्राफ में वो इफेक्ट हो जाता है जिससे हम उसके फॉन्ट साइज और बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं या ला सकते हैं? तो ये होता है करेक्टर, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 11 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक को अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया में रिपीट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? तो ये होता है टाइल, तो इसका ऑप्शन ये होगा टाइल। 13 नंबर क्वेश्चन है सिनारियोस आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। कौन से सिनारियो ऐसे टूल हैं जिससे आप क्वेश्चंस टेस्ट कर सकते हैं? तो यह व्हाट इफ, इसका ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर देखिए ब्लैंक इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटर मार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट। तो कौन सा बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है वाटर मार्क बनाने पे या किसी भी इमेज को बैकग्राउंड में रैप करने के लिए? तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है इट रिफर्स टू अ सेल आर अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट
एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रूल्स और डाटा दैट यू वांट फार्मूला टू कैलकुलेट। तो कौन सा सेल और रेंज में यूज होता है वर्कशीट में, जिसको हम वैल्यू ऑफ डाटा को फाइंड आउट करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला डालना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये होता है सेल डिफरेंस, तो इसका ऑप्शन डी होगा सेल डिफरेंस। क्वेश्चन 16 देखिए, ब्लैंक टोटल एड्स डाटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ लेबल्स द कॉलम्स एंड आर रोज, विच स्टेप वन मस्ट शुड फॉलो बिफोर यूजिंग द सब टोटल ऑप्शन। तो सब टोटल ऑप्शन के पहले कौन सा स्टेप जो है हमको मस्ट फॉलो करना पड़ता है, तो है सब टोटल, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 17 देखिए, अ ब्लैंक हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। तो कौन सा हाइपरलिंक में फुल एड्रेस कंटेन होता है किसी भी फाइल या वेब पेज का, तो ये होता है एब्सोल्यूट, तो इसका ऑप्शन बी होगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। क्वेश्चन 16 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। तो गोल सीक का मोर एलोबरेट फॉर्म कौन सा है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा एकदम सही है, सॉल्वर, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, ब्लैंक मीन्स कंबाइनिंग डाटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू मास्टर वर्कशीट। तो किसका मतलब होता है कि डाटा को हम कंबाइन करते हैं स्प्रेडशीट में डिफरेंट वर्कशीट से एक मार्कशीट मास्टर वर्कशीट में, तो ये होता है कंसोलिडेटिंग, तो इसका ऑप्शन बी होगा कंसोलिडेटिंग। क्वेश्चन 20 है, एन ब्लैंक लिंक विल stop working only if the target is moved, while a blank link will stop working only if the start and the target locations change relative to each other। तो देखिए कौन सा लिंक जो है ना काम करना बंद कर देगा अगर एक टारगेट को हम मूव करते हैं तो, और कौन सा लिंक जो है बंद हो जाएगा अगर हम टारगेट और स्टार्ट लोकेशन को चेंज कर देते हैं एक दूसरे से। तो बताइए वीडियो को पॉज करके आप लोग। तो इसका ऑप्शन सी होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट लिंक जो है ना स्टॉप वर्किंग करता है जब टारगेट को मूव कर देते हैं तो, जबकि रिलेटिव लिंक जो है ना वो स्टॉप वर्किंग करता है जब हम एक टारगेट और स्टार्ट को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, डाटाबेस सर्वर्स आर रिफर टू एज। तो डाटाबेस सर्वर को किसके लिए रिफर किया जाता है, तो बैक एंड सर्वर के लिए रिफर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा बैक एंड्स। क्वेश्चन 22 है, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल ब्लैंक एंड हॉरिजॉन्टल ब्लैंक। तो एक टेबल जो होता है एक सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स होता है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है एक मॉडल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। क्या बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो होता है वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल तो रोस में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कॉलम्स और रोस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोलता है ब्लैंक इंक्लूड फंड्स अलाइनमेंट बॉर्डर्स बैकग्राउंड नंबर फॉर्मेट्स, फॉर एग्जाम्पल करेंसी डेट नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन इन डॉक्यूमेंट। तो किसमें ये जो फंड अलाइनमेंट बॉर्डर बैकग्राउंड नंबर फॉर्मेट इंक्लूड होता है ना, किसमें, सेल प्रोटेक्शन एक डॉक्यूमेंट में, तो ये होता है सेल टाइप, तो इसका ऑप्शन होगा सेल टाइप। क्वेश्चन 24 है, बाय डिफ़ॉल्ट सीट्स टेब आर प्रेजेंट एट द ब्लैंक ऑफ द स्प्रेडशीट। तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट टेब जो है ना प्रेजेंट होता है स्प्रेडशीट में, कहाँ पे बताइए, तो होता है बॉटम में। जिन्होंने बॉटम सोचा एकदम सही है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 25 है, द सेल रिफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 to F15 इज। तो जो सेल रिफरेंस होता है स्प्रेडशीट में सेल रेंज B2 और F15 में एक ऐसा होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा एकदम सही है, B2 सेमीकोलन F15, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 26 है, ब्लैंक कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टेक्ड अपॉन ईच अदर आर रिलेटिव टू द टेक्स्ट। तो कौन कंट्रोल करता है ग्राफिक को जिससे एक दूसरे के ऊपर स्टेक हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव टेक्स्ट रहते हैं। तो 26 होगा अरेंजमेंट, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब सेक्शन सी देखिए, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन 27 है, मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीट फॉर देयर एलुमिना स्टूडेंट्स। फॉर दिस पर्पज यूनिवर्सिटी वांट्स टू सेंड द इनवाइट टू ऑल दीज स्टूडेंट्स विद देयर डिफरेंट एड्रेसेस। विच फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसर यूनिवर्सिटी शुड यूज टू एकम्प्लिश द टास्क। तो इसमें बताइए वर्ड प्रोसेसर के किस फीचर को यूनिवर्सिटी यूज करेगा, तो करेगा मेल मर्ज को। मेल मर्ज से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक साथ कईयों को भेज सकते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 28 है, प्रीसा इज अ बुक एडिटर, शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द बुक। व्हिच फीचर शी शुड यूज टू मेक द टास्क ईजी। तो कौन से फीचर से जो टास्क है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके बताइए। तो ये है स्टाइल्स, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 29 है, गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन डॉक्यूमेंट, ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज। व्हिच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कंप्लीट द टास्क।
तो बताइए कौन से ऑप्शन से वर्ड प्रोसेसर में इस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो वो करेगा क्राफ्ट से, है ना, क्राफ्ट तो हम सब लोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 30 है, हिना इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी यूज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्प्रेडशीट ऑन एवरीडे बेसिस, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच शी नीड्स टू फॉलो एवरी टाइम, कैन यू सजेस्ट हर अ फीचर ऑफ स्प्रेडशीट थ्रू व्हिच सी कैन परफॉर्म दिस टास्क क्विकली विदाउट रिपीटिंग द स्टेप्स एवरी टाइम। तो बताइए किसके द्वारा वो बिना रिपीट किए इस टास्क को कंप्लीट कर सकती है। तो यूज करना होगा उसको मैक्रोस को, तो इसका ऑप्शन डी होगा, यूजिंग मैक्रोस। क्वेश्चन 31 है, राज हैज क्रिएटेड अ वर्कशीट व्हिच ही हैज एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉइज, he wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number if required. He also would like to know the changes done by his employees. Which feature of spreadsheet he should enable to see the changes made by his employees? बताइए कौन से फीचर से वो चेंज को देख सकते हैं। तो 31 का होगा ट्रैक चेंजेज, जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा एकदम सही है, ट्रैक चेंजेज होगा। क्वेश्चन 32 है, अक्षत वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज फर्म इन अ डाटाबेस, विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज। तो अक्षत जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने फर्म का डाटाबेस में स्टोर करना चाहता है, तो कौन सा टेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनके लिए इस पर्पज़ के लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, एदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। उसके बाद क्वेश्चन 33 है, सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन a spreadsheets. Her friend has told her how to rename a spreadsheet as it will help her identify her worksheet data easily. She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in spreadsheet OpenOffice, a worksheet can be renamed using blank ways. तो एक वर्कशीट को कितने वेज में हम चेंज कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, तो 3 वेज में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा एकदम सही है।